एक एयरलाइन जहां टिकट के साथ लग्जरी फ्री मिलती थी, जहां फ्लाइंग सिर्फ ट्रैवल नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस माना जाता था। लेकिन वही एयरलाइन कुछ ही सालों में 9,000 करोड़ रुपीस के कर्जे में डूब गई। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किंगफिशर एयरलाइंस बंद क्यों हुई। सवाल ये है, इतनी सक्सेसफुल दिखने वाली कंपनी अंदर से इतनी कमजोर कैसे थी। मैं हूं राज एंड रियलिटी और यहां हम बात करते हैं कहानी और सच के बीच के फर्क की। मई 2005 इंडियन एविएशन इंडस्ट्री तेज रफ्तार से ग्रो कर रही थी और इसी दौर में एक नई एयरलाइन ने एंट्री ली, किंगफिशर एयरलाइंस। ये एयरलाइन यूबी ग्रुप के अंडर लॉन्च हुई और शुरू से ही खुद को एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में पोजीशन किया। फ्री मील्स, बेटर सीटिंग, स्टाइलिश कैबिन क्रू और एक ग्लैमरस इमेज, किंगफिशर ने इकोनॉमी फ्लाइंग का मतलब ही बदल दिया। लोग कहते थे, अगर फ्लाइट से जाना है तो किंगफिशर से ही जाना है। डिमांड बढ़ रही थी, ब्रांड स्ट्रांग होता जा रहा था और एयरलाइन रैपिडली एक्सपैंड कर रही थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली लेयर। लग्जरी का एक सच होता है, वो महंगी होती है। एयरलाइन इंडस्ट्री वैसे ही लो मार्जिन बिजनेस होती है और किंगफिशर का मॉडल था हाई सर्विस हाई कॉस्ट। फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे थे, मेंटेनेंस और ऑपरेशंस का खर्चा ज्यादा था, स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हेवी स्पेंडिंग हो रही थी। इसके बावजूद एक्सपेंशन रुकी नहीं। ज्यादा रूट्स, ज्यादा एयरक्राफ्ट और ज्यादा लोन्स। बाहर से सब कुछ स्मूथ लग रहा था, लेकिन अंदर फाइनेंशियल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इस पूरी कहानी का एक टर्निंग पॉइंट ऐसा था जिसने किंगफिशर के प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा दिया। 2007 में किंगफिशर एयरलाइंस ने बजट एयरलाइन एयर डेक्कन को एक्वायर कर लिया। सरफेस पर यह डिसीजन स्मार्ट लग रहा था। एयर डेक्कन के पास रूरल और टियर 2 रूट्स का एक्सेस था और किंगफिशर के पास प्रीमियम ब्रांड इमेज। सोचा ये गया, लग्जरी और बजट दोनों को एक साथ चला लेंगे। लेकिन यहीं पर थ्योरी और रियलिटी अलग हो गई। एयर डेक्कन का लो कॉस्ट मॉडल और किंगफिशर का हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट थे। ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स हो गए, कॉस्ट्स और बढ़ गए और मैनेजमेंट फोकस डिवाइड हो गया। जहां एक तरफ बजट पैसेंजर्स कॉस्ट देख रहे थे, वही किंगफिशर का सिस्टम लग्जरी के लिए बना हुआ था। रिजल्ट ये हुआ कि ना बजट मॉडल सही से चल पाया और ना ही प्रीमियम मॉडल सस्टेनेबल रहा। ये एक्विजिशन किंगफिशर के लिए ग्रोथ का स्टेप नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल बर्डन बन गई। 2008 के बाद सिचुएशन और टफ हो गई। फ्यूल प्राइसेस और बढ़ गए, कंपटीशन इंक्रीज हुआ और लॉसेस खुलकर सामने आने लगे। सैलरी पेमेंट्स देरी होने लगे, मेंटेनेंस इश्यूज रिपोर्ट होने लगे और एयरलाइन की डेली ऑपरेशंस डायरेक्टली अफेक्ट होने लगी। एक टाइम ऐसा आया जब कई एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि ऑपरेशंस के लिए पैसे नहीं थे। एम्प्लॉयज प्रोटेस्ट कर रहे थे, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी और पैसेंजर का ट्रस्ट टूट रहा था। बाहर से किंगफिशर अभी भी ग्लैमरस दिख रही थी, लेकिन अंदर से सिस्टम पहले ही कोलैप्स कर चुका था। जब सिचुएशन हाथ से निकलने लगी, तब एक लास्ट होप थी, बैंक्स और गवर्नमेंट सपोर्ट। किंगफिशर ने मल्टीपल बैंक से लोन लिए, करोड़ों का डेट रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश हुई। प्रोमिसाइज किए गए, ऑपरेशन सुधार जाएंगे, फ्लाइट्स वापस स्टार्ट होंगी, सैलरीज क्लियर हो जाएंगी। लेकिन ट्रस्ट ऑलरेडी टूट चुका था। एम्प्लॉयज का मोरल लो था, पैसेंजर्स का कॉन्फिडेंस जीरो और रेगुलेटर्स के लिए रिस्क और बढ़ता जा रहा था। गवर्नमेंट बेलआउट की बातें हुई, लेकिन क्लियर सपोर्ट कभी नहीं मिला। बैंकों के लिए भी ये एक सिंकिंग शिप बन चुकी थी।
आखिरकार जब फ्यूल सप्लायर्स ने सप्लाई बंद की और एयरपोर्ट्स ने ड्यूज मांगने शुरू किए तो ऑपरेशंस प्रैक्टिकली रुक गए। 2012 तक आते आते किंगफिशर एयरलाइंस सिर्फ एक ब्रांड रह गई, रनवेज पर नहीं, सिर्फ हेडलाइंस में। जो एयरलाइन कभी लग्जरी का सिंबल थी, अभी एक वार्निंग बन चुकी थी। राज ये था कि लोग समझते रहे मार्केट खराब थी इसलिए एयरलाइन बंद हो गई। रियलिटी ये थी, किंगफिशर का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल ही नहीं था। हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर, अग्रेसिव एक्सपेंशन और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी। किंगफिशर का फेलियर सिर्फ एक एयरलाइन का फेलियर नहीं था, ये एक पूरी बिजनेस थिंकिंग का फेलियर था। ये कहानी किसी एक इंसान को ब्लेम करने की नहीं है, ये कहानी है डिसीजंस, सिस्टम्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की। किंगफिशर एयरलाइंस की कहानी सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, ये एक वार्निंग है हर बिजनेस के लिए, चाहे वो कितना ही सक्सेसफुल क्यों ना हो। सक्सेस पाना मुश्किल होता है, लेकिन उस सक्सेस को संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। अगर आपको ऐसी ही और भी सच्ची बिजनेस स्टोरी सुनना पसंद है तो जुड़े रहिए राज एंड रियलिटी के साथ। ये था राज और ये थी रियलिटी।